नमस्कार। इंडियन आईपीओ पल्स के इस नए साप्ताहिक वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं आपके साथ हर शनिवार को एक वीडियो साझा करूंगा, जिसमें मैं भारतीय शेयर बाजार में अगले सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहे सभी मेन बोर्ड आईपीओस की विस्तृत जानकारी दूंगा। इसके अलावा मैं पिछले सप्ताह सूचीबद्ध हुए आईपीओ के प्रदर्शन को भी साझा करूंगा। साथ ही इस साल के टॉप गेनर्स यानी कि सबसे ज़्यादा लाभ देने वाले और टॉप लूजर्स यानी सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाले आईपीओस के बारे में भी बताऊंगा। मेरा उद्देश्य केवल तथ्य साझा करना है और आपको किसी भी तरह से प्रभावित करना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में कहीं भी खरीदने, रखने या बेचने की कोई सिफारिश बिल्कुल नहीं है। तो हम इन 6 चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला, अगले सप्ताह के मुख्य बोर्ड के आईपीओ। फिर देखेंगे पिछले सप्ताह सूचीबद्ध हुए आईपीओ। फिर देखेंगे 2025 के शीर्ष 10 लाभ कमाने वाले आईपीओ। उसके बाद देखेंगे 2025 के शीर्ष 10 नुकसान वाले आईपीओ। फिर 2025 के मुख्य बोर्ड आईपीओ का डैशबोर्ड देखेंगे। और सबसे अंत में हम देखेंगे अगले सप्ताह लॉक इन समाप्त होने वाले आईपीओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़रूरी और काफ़ी काम की भी हो सकती है इंफॉर्मेशन। शुरू करते हैं सबसे पहले अगले सप्ताह के मुख्य बोर्ड के आईपीओ। तो अगले सप्ताह के मुख्य बोर्ड के जो आईपीओ, 4 आईपीओ अभी तक, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4 आईपीओ अभी तक हैं। सबसे पहला टाटा कैपिटल का आईपीओ। बहुत बहुत समय से इस आईपीओ का वेट लोग कर रहे हैं और बहुत बड़ा आईपीओ है ये। दूसरा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ, अगेन बहुत बड़ा आईपीओ है और काफ़ी समय से लोग इसका भी वेट कर रहे हैं। तीसरा, अनंतम आईपीओ और चौथा, रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ। तो एक-एक करके इन सभी आईपीओ के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरू करते हैं टाटा कैपिटल के आईपीओ से। तो टाटा कैपिटल का आईपीओ मंडे 6 अक्टूबर को खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। सब्सक्रिप्शन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन चलेगा। 8 अक्टूबर वेडनेसडे को सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा। लिस्टिंग जो है, अभी जो टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट आती है, मतलब संभावित डेट, वो है 13 अक्टूबर मंडे की। प्राइस बैंड 310 से 326 रुपए। अगर आपको अप्लाई करना है 326 रुपए पे करना होगा। टोटल इशू साइज बहुत बड़ा है, 47 करोड़ से ज़्यादा शेयर हैं। कुल मिला के 15.5 करोड़ के आसपास रुपए का ये शेयर है। 44% इसमें फ्रेश इशू है जो कि कंपनी के पास जाएगा, और 56% जो है वो ऑफर फॉर सेल है, जो शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास पैसा जाएगा। ठीक है, तो जो फ्रेश इशू है वो 6,800 करोड़ से ज़्यादा के करीब का है, और ऑफर फॉर सेल जो है वो 8,600 करोड़ से ज़्यादा का है। क्यूआईबी का कोटा इसमें जो है 50% से थोड़ा सा ही कम है। एनआईआई का कोटा 15% से थोड़ा सा कम। रिटेल का कोटा 35% है, ज़रा सा कम। और इस जो तीनों में से थोड़ा थोड़ा काटा गया है वो एम्प्लॉयज़ को दे दिया गया है। 25% इसमें 0.25 पॉइंट 25% एम्प्लॉय का कोटा है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आईपीओ देखते हैं, जो कि है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ एक दिन बाद, टाटा कैपिटल के एक दिन बाद खुलेगा, ट्यूसडे 7 अक्टूबर को। बंद होगा थर्सडे 9 अक्टूबर को। लिस्टिंग होगी ट्यूसडे 14 अक्टूबर। तो सब सारी चीज़ें एक एक दिन बाद टाटा कैपिटल के आईपीओ के। प्राइस बैंड 1,080 रुपये से 1,140 रुपये। अगर आपको अप्लाई करना है 1,140 रुपये पे अप्लाई करना होगा। टोटल इशू साइज 10 करोड़ से ज़्यादा शेयर, 10 करोड़ 18 लाख शेयर हैं। अगर रुपीज़ टर्म में बात करें तो 11,607 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। बहुत बड़ा आईपीओ है। फ्रेश इशू ज़ीरो है, तो कोई फ्रेश इशू नहीं है इसमें। 100% ऑफर फॉर सेल है ये, यानी कंपनी के पास एक भी रुपए नहीं जाने वाला है। पूरे ये जो 11,607 करोड़ रुपए हैं, ये पूरे प्रमोटर्स के पास जाएंगे जो कंपनी के शेयर बेच रहे हैं। 100% ऑफर फॉर सेल है ये। ठीक है, क्यूआईबी कोटा 50% है, एनआईआई कोटा जो है 15% है, और रिटेल का कोटा 35% है इसमें। ठीक है, एम्प्लॉयज़ का कोई कोटा नहीं है। अगला आईपीओ देखते हैं, वो है अनंतम हाईवेज ट्रस्ट। ये 7 अक्टूबर ट्यूसडे को खुलेगा, 9 अक्टूबर थर्सडे को बंद हो जाएगा। लेकिन लिस्टिंग 17 अक्टूबर फ्राइडे, ये बहुत अजीब सी बात है। नहीं तो जनरली लिस्टिंग उसी दिन होती है, मतलब वीक के उस दिन के हिसाब से जिस दिन शुरू होता है। जैसे अगर ट्यूसडे को ओपन हुआ है तो अगले ट्यूसडे लिस्टिंग होती है, जनरली ऐसा होता है।
अभी तक इसकी टेंटेटिव डेट जो है वो 17 अक्टूबर आ रही है और इसका प्राइस बैंड भी नहीं अभी तक डिक्लेयर हुआ है। तो पता नहीं ये ट्यूसडे को ओपन होगा कि भी नहीं होगा। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इसका प्राइस बैंड डिक्लेयर नहीं हुआ है और ये जो लिस्टिंग डेट है ये बड़ी अजीब सी है। फ्राइडे को अगर ये लिस्ट हो रहा है, 17 अक्टूबर को बता रहे हैं फ्राइडे को, तो तरीके से तो ये फ्राइडे, अगले वीक के फ्राइडे से ओपन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने अभी ट्यूसडे लिख रखा है। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा कि अगले वीक ये किस समय कब ओपन होता है। 4 करोड़ जो है इसमें शेयर है, 400 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। तो ठीक ठाक सा आईपीओ, ना बड़ा है ना बहुत छोटा है। पूरा 100% फ्रेश इशू है, इसमें कोई ओएफएस नहीं है। क्यूआईबी कोटा 75% और एनआई 25%, रिटेल जीरो। तो ये तो सारी चीज़ चेंज होंगी अभी, जब डिटेल्स आएंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हो सकता है एम्प्लॉयज़ का, मुझे नहीं पता एम्प्लॉयज़ का ना भी हो, लेकिन बाकी ये 3 चीज़ें चेंज होंगी ही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है रूबिकॉन रिसर्च। रूबिकॉन रिसर्च जो है वो अगले वीक थर्सडे 9 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और ये उसके भी अगले वीक मंडे 13 अक्टूबर को खत्म होगा इसका सब्सक्रिप्शन। लिस्टिंग जो है थर्सडे 16 अक्टूबर में, आपको बताया ना, जैसे थर्सडे को अगर ये ओपन हो रहा है तो अगले वीक थर्सडे को ही लिस्ट होता है। ऐसा ही होता है, मतलब 7 दिन का ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो ये हो गया। प्राइस बैंड इसका 461 से 485 रुपए का है। अगर आपको अप्लाई करना है तो 485 पे करिए। टोटल इशू साइज इसमें जो है वो 2 करोड़ 84 लाख कुछ शेयर हैं इसके। 1377 करोड़ रुपए का ये टोटल है। फ्रेश इशू 36.3%, ऑफर फॉर सेल 63.7%। ठीक है, तो मतलब 500 करोड़ रुपए कंपनी को जाएंगे और 877.50 करोड़ रुपए जो है वो प्रमोटर जो अपना माल बेच रहे हैं उनको जाएंगे। क्यूआईबी का कोटा 75%, एनआईए कोटा 15% और रिटेल का कोटा 10% है इसमें। एम्प्लॉय का कोई कोटा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात जो अगले वीक आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं उनकी। अब ये देखते हैं कि जो पिछले सप्ताह में लिस्ट हुए हैं उनका क्या कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो ये ग्राफ दिखाता है कि जो पिछले सप्ताह आईपीओ लिस्ट हुए हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये आईपीओ का नाम है। ये जो ब्लू कलर का बार है ये दिखाता है कि लिस्टिंग डे पे कैसा परफॉर्मेंस रहा। और ये दिखाता है कि अभी तक यानी शुक्रवार के दिन खत्म होने तक, बाजार बंद होने तक क्या परफॉर्मेंस रहा। तो ट्रॉल्ट बायो एनर्जी 7.05 पे लिस्टिंग गेन, अभी 7.03, पॉजिटिव है, अच्छी बात है। जिन कुशल इंडस्ट्रीज 0.83 पे लिस्टिंग हुई, 0.50 पे डे मतलब अभी है। जैन रिसोर्सेज लिस्टिंग डे पे क्लोज हुआ 31.28% के साथ, वैसे 31.44%, दोनों बहुत ही बढ़िया है। बीएमडब्ल्यू वेंचर्स बहुत खराब लिस्टिंग, लिस्टिंग डे पे ही -28.90% पे गिर गया और अभी -27.07% पे है। आनंद राठी 7.6% पे गेन के साथ लिस्ट हुआ और अभी 11.12% पे है। शीशा साई जो है नेगेटिव लिस्ट हुआ, अभी बमुश्किल बराबर आया, जरा सा पॉजिटिव में आ पाया है। जारो नेगेटिव लिस्ट हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया लेकिन अभी भी नेगेटिव ही है। सोलर विंड नेगेटिव लिस्ट हुआ, थोड़ा सा, मतलब लिस्टिंग डे पे क्लोज हुआ नेगेटिव, थोड़ा सा भी ऊपर आया लेकिन अभी भी नेगेटिव है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स बहुत बढ़िया लिस्ट हुआ 9.2, और बढ़िया परफॉर्मेंस करता जा रहा है, 21.11% का अभी तक बढ़ चुका है। गणेश कंज्यूमर नेगेटिव लिस्ट हुआ और नीचे जा रहा है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 2025 में जितने आईपीओ जो हैं वो लिस्ट हुए हैं उसमें से टॉप के 10 कौन से हैं। तो इस ग्राफ में वो दिखाता है, सेम जैसे पिछला ग्राफ अपन ने पढ़ा वैसे की वैसे इसको भी पढ़ना है। तो आप देखिए, कोई भी आदित्य इन्फोटेक जो है पहले दिन 60% के गेन पे बंद हुआ था, आज की डेट में 100% से ज़्यादा गेन दे रहा है। नेशनल एनएसडीएल 17% के गेन पे बंद हुआ था, 50% के गेन पे है अभी। ठीक है, क्वालिटी पावर नेगेटिव लिस्ट हुआ था और अभी 144%, इसने कमाल ही कर दिया। और सबसे अच्छा जो पिछले साल का मतलब पिछले साल में इस साल 2025 का आईपीओ है वो है स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। 40% के गेन पे लिस्ट होके पहले दिन इसने बंद किया था और अभी करीब करीब 220% के आसपास के गेन पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। अर्बन कंपनी पहले दिन करीब करीब 62% पे हुआ था, अभी 70% के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबसे खराब आईपीओ देखते हैं अब। ये ग्राफ दिखा था सबसे खराब आईपीओ, सेम वैसे ही पढ़ना है जैसे पिछला ग्राफ हमने पढ़ा था। तो भाई क्या ही बोला जाए, देव एक्सेलरेटर 5% पे पहले दिन लिस्टिंग वाला दिन पे एंड हुआ था,
अब जो है करीब-करीब -15% पे है। जैम एरोमेटिक्स -2% के आसपास से पहले दिन बंद हुआ था लिस्टिंग डे पे, अभी -20% पे है। और सबसे बड़ी तो लक्ष्मी डेंटल 29% के प्रॉफिट पे था लिस्टिंग डे जब खत्म हुआ पहले दिन, अभी करीब-करीब 23% के नुकसान पे चल रहा है। मंगल इलेक्ट्रिकल 4.5% के नुकसान पे खत्म हुआ था, अभी -15% के नुकसान पे है। गजब है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो मुख्य बोर्ड है इसका डैशबोर्ड देखते हैं। कुल मिला के 2025 में 73 आईपीओ जो हैं वो लिस्ट हो चुके हैं। ये बार जो है हर महीने का दिखाता है कि कितने आईपीओ लिस्ट हुए। सबसे ज़्यादा हुए जो हैं वो अगस्त में हुए 18, फिर सितंबर में 17, फिर जुलाई में 13, है ना? 2 महीने थे मार्च और अप्रैल के जब एक भी आईपीओ लिस्ट नहीं हुआ, तो इस समय तो शेयर बाज़ार बहुत ही खराब दौर से गुज़र रहा था, तो उसमें एक भी किसी ने भी लिस्टिंग नहीं करी। अक्टूबर में अभी तक 5 हो चुके हैं लिस्ट, ठीक है? अब आखिरी सेक्शन पे चलते हैं इस वीडियो के, जो है कि अगले सप्ताह लॉक इन समाप्त होने वाले आईपीओ। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 कंपनीज़ हैं, 2 आईपीओज़ हैं जिनके लॉक इन एंड हो रहा है। एक है क्राइज़ेक लिमिटेड जिसका आज 4 अक्टूबर को हो रहा है, तो मंडे को जब बाज़ार खुलेगा तब इफेक्टिव होगा ये। और एक है ट्रैवल फूड सर्विसेज़ जिसका 7 तारीख को हो रहा है। अब ये लॉक इन एंड होना होता क्या है? होता ये है कि जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं, उनको जब भी आईपीओ आता है तो एक परसेंटेज ऑफ शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं। कभी वो 50% होता है, कभी 35% होता है, जैसा भी होता है। तो कुल मिला के 50 परसेंट शेयर्स उनको दिए जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो तुरंत शेयर जैसे लिस्टिंग के समय बेच नहीं सकते। उनका लॉक इन होता है। उनको जो 50% शेयर मिले होते हैं, उसमें से 50% यानी मान लीजिए कि कुल 100 शेयर हैं, जो कंपनी ने आईपीओ में लाई है, तो उसका 50% यानी 50 शेयर जो हैं एंकर इन्वेस्टर्स को मिले। अब उन 50 का 50% यानी 25 शेयर जो हैं वो पहले 30 दिन तक नहीं बेच सकते, उसके बाद 30 दिन पूरा होते ही वो बेच सकते हैं मार्केट में। और बाकी के बचे 25 पर शेयर जो हैं, वो 90 दिन पूरे होने के बाद बेच सकते हैं, ठीक है? तो मतलब 100 कुल शेयर में से 25 शेयर वो 30 दिन के बाद बेच सकते हैं। 100 कुल जो कंपनी ने पूरे आईपीओ में कुल लेकर आई थी, और उसके अलावा 25 जो हैं, वो 90 दिन के बाद बेच सकते हैं। तो ये क्राइज़ेक और ट्रैवल फूड सर्विसेज़ इन दोनों में 90 दिन का जो लॉक इन है वो खत्म होने वाला है। तो पूरे आईपीओ के जो 25% शेयर थे, पूरे कंप्लीट टोटल आईपीओ के, वो जो हैं, वो एंकर चाहें तो बेच सकते हैं फिर मार्केट में, चाहें तो, ज़रूरी नहीं है कि बेचें। अगर मैं एंकर हूँ किसी कंपनी में, मान लीजिए मेरे पास कुल 50 शेयर आए थे, मैं एक एंकर इन्वेस्टर हूँ, 50 शेयर मेरे पास आए थे, 100 शेयर उसने लिस्ट किए थे, 25 शेयर मैं 30 दिन के बाद बेच सकता था और 25 मैं 90 दिन के बाद। अब मैं चाहूँ तो बेच सकता हूँ, उसके पहले नहीं बेच सकता था, अब मैं चाहूँ तो बेच सकता हूँ। तो इसका फ़र्क आप पे और मुझ जैसे सामान्य एक रिटेलर पे क्या पड़ता है? अगर एक बड़ी मेजॉरिटी के इन्वेस्टर्स ने बेचने का निर्णय ले लिया, तो क्या होगा? एकदम से सप्लाई बढ़ जाएगी शेयर्स की, इन कंपनी के शेयर्स की मार्केट में। उस कारण से क्या होगा? प्राइस गिर जाएँगे, ठीक है? तो ये बड़ी ध्यान देने वाली बात होती है। तो अगर आप ऑलरेडी इन दोनों कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये तारीख जो है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तारीख पे आप इन शेयर्स का प्राइस पे को मॉनिटर कर सकते हो कि क्या हो रहा है। बेचे किसी ने, नहीं बेचा, वो आपको कहीं से अलग से खबर से नहीं पता चलेगा। वो आपको प्राइस देख के ही समझना पड़ेगा कि एकदम से प्राइस गिर गया या उस दिन गिर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शेयर ये लोग एंकर इन्वेस्टर बेच रहे हैं। और अगर प्राइस नहीं गिरता है सिग्निफिकेंटली, जब मतलब अच्छा बड़ा तगड़ा गिरावट नहीं होती है, तो हो सकता है कि वो बेचने का प्लान नहीं कर रहे हों। ठीक है? तो भाई इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मुख्य बोर्ड आईपीओ के बारे में कोई अन्य तथ्य शामिल करूं इस सीरीज़ में, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको अगले वीडियोज़ से इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? अभी के लिए गुड बाय और हैप्पी इन्वेस्टिंग।